प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं आदि शक्ति का कौन सी एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। भैरवी योगिनी। ईगो डेथ तो हुआ है। सी, दिस इज अ स्कल। स्कल के ऊपर ये काली यंत्र बना हुआ है और पीछे है एक लोटस और उसके पीछे है द बैकग्राउंड इज ब्लू। सो पेन से आप हील तो हो रहे हो, आपकी हीलिंग तो हो रही है, बट अभी भी कुछ तो अभी भी है। वन सेक, सॉरी, मेरे एक डॉग का एक मेजर ऑपरेशन हुआ है जस्ट अभी 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 कुछ देर पहले ही हुआ है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 12:35 AM। जस्ट 11:15 ही ऑपरेशन ख़त्म हुई है, सो आई जस्ट wanted to check on her. So anyway, so Bhairavi Yogini, like I said कि पेन से आप हील तो हो रहे हो, सम रियलाइजेशन तो आपका हो रहा है, ईगो डेथ भी हो चुका है, बट अभी भी ना देयर इज स्टिल समथिंग दैट यू आर नॉट रेडी टू फेस। ये स्कल है, इसका जो नीचे का जो जॉ है वो प्रॉब्लम सारे हमारे बोलने से ही होता है या फिर चुप रहने से, वट एवर। कम्युनिकेशन ही बेस होता है सारे प्रॉब्लम्स का और सारे सॉल्यूशंस का भी। सो यहाँ जॉय नहीं है, तो अभी आपके लाइफ का सिचुएशन ना अभी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के परे हो चुका है। यू नीड टू लिबरेट योर सेल्फ, एज सिंपल एज दैट। जहाँ भी आप स्टक हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनली हो, जहाँ भी आप स्टक हो, अभी सही है, गलत है, लाइट है, शैडो है, अच्छा है, नहीं अच्छा है, आगे चल के अच्छा होगा, नहीं होगा, ये सब सोचने का टाइम गया। दिस कार्ड मीन्स जस्ट यू हैव टू लिबरेट योर सेल्फ। क्या है ना, हम लोग जैसे जैसे हमारी हीलिंग होने लगती है, हम लोग होपफुल भी होने लगते हैं, क्योंकि वो दर्द थोड़ा सा फीका होने लगता है। हम ज़्यादा फिर से फॉरगिविंग होना शुरू हो जाते हैं। एंड ह्यूमन मेमोरी इज़ वेरी वीक, हम लोग भूलने में माहिर है। इसीलिए तो पास्ट का देखो, पास्ट के बारे में कोई पूछो, सारे रोज़ी इंटरप्रिटेशंस, बचपन का दिन कितना अच्छा था, अरे प्रॉब्लम्स भी तो थी, पर हम लोग वो ओवरलुक कर जाते, वो नहीं याद रहता है। सो समवेयर और द अदर हम लोग का ये टेंडेंसी है बुरे मेमोरीज भूल जाना, ब्रेन का नेचुरल टेंडेंसी है जो, एंड दिस इज ऑल्सो, ये ब्रेन्स नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि पेन में रहना इट्स नॉट सेफ फॉर द बॉडी। द फोकस शिफ्ट्स टू द प्लेजेंट मेमोरीज। सो हम लोग जैसे हम लोग का जो पेनफुल मेमोरी है वो फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, पेन भी, तो हमारा पेन भी थोड़ा कम होने लगता है। वी अगेन स्टार्ट फॉरगेट लीड्स टू फॉरगिविंग। पर अभी ना फॉरगेट, फॉरगिविंग, ये वो आप माफ़ कर ही सकते हो, डजंट मैटर, पर इन सब के परे चला गया है आपका सिचुएशन। ये वीडियो अगर आप तक जा रही है, सो यू हैव टू लिबरेट योर सेल्फ एंड यू आर स्कैर्ड टू लिबरेट योर सेल्फ। आपको डर लग रहा है, बट भैरवी जो है ना, देखो काली यंत्र है, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय काली, ये काली यंत्र है। सो काली इज प्रोटेक्टिंग यू। शायद आप में ये वीडियो शायद स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास जाएगी जो लोग काली साधक है या काली का उपासक है या काली उनके इष्ट है या काली साधना में लीन है, इन सम फॉर्म और द अदर, काली से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, काली फॉर्म ऑफ आदिशक्ति आई मीन। सो अगर ऐसा है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। गंदी तरह से ही चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो ना, आप जो अवॉइड कर रहे हो कोई कन्फ्रंटेशन चीज़,
ख़राब तरीके से चीज़ें ख़त्म ना हो, या फिर डर लग रहा है फेस करने से, इतना जान लो कि आपको फेस करना पड़ेगा। चीज़ें गंदी हुई, but at the end of the day you will break free of this. अगर आप नहीं करोगे, काली करेगी, भैरवी योगिनी करेगी, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। डिवाइन इंटरवेंशन अच्छी चीज़ के लिए जितना खूबसूरत होती है, लिबरेशन के टाइम उतना ही गंदा होता है, हमें पसंद नहीं आता है। काली की एनर्जी क्या है? खर्ग लेके आती है। समझाने का टाइम गया, अभी काटने का टाइम है। तू अगर अपने हाथ से काट के निकलेगी तो तेरे लिए सरल रहेगा। मैं काटूंगी तो खून तेरा भी बहेगा, और मैं मुड़ के नहीं देखूंगी, क्योंकि तुझे भी सज़ा मिलना है। क्योंकि जब तक हम लोग एक सिचुएशन में अटके रहते हैं, वो हम अपने साथ भी गलत ही करते हैं। रिलीज करना ज़रूरी है। लिबरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और Feb 13th को Saturn has entered Aries, right? 2 साल तक रहेगी, अप्रैल 2028 तक। You know what this mean? जो 30 ईयर का जो साइकिल था, पिछले 30 साल में आपके साथ, आपने या फिर आपके साथ जो भी हुआ है उसका हिसाब, वो 30 ईयर्स तक ना आपको चांस दिया गया, बाकियों को भी सबको चांस मिला परफॉर्म करने का। वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी एंड अपना क्रियामन सही करो। जिन लोगों ने जितना सही किया है, अभी उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मैक्सिमम नहीं सही नहीं किया है, इसीलिए उसका पर्गेशन करनी पड़ेगी, अग्नि में स्वाहा होना पड़ेगा। सो एंड ऑफ कोर्स केतु का भी ईयर है। सो कहाँ कहाँ से क्या क्या हो जाएगा ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो बेसिकली अभी ना यू हैव टू, अभी आपके पास बहुत ही कम समय है। वैसे देखा जाए तो ईयर ऑफ स्नेक एंड्स एंड द ईयर ऑफ हॉर्स एक्चुअली स्टार्ट्स हियर। द स्नेक हैज़ फाइनली शेड, उसका शेडिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हॉर्स इज गोइंग टू, फायर हॉर्स इज गोइंग टू टेक ओवर। जो भी है ना, ये जो कॉस्मिक शिफ्ट, जो भी कॉस्मिक शिफ्ट है, वो ना भैरवी योगिनी की एनर्जी को ही सिंबलाइज, सिग्निफाई, एम्पलीफाई कर रहे हैं। बहुत ही जल्द अगर आप अपने हाथों से खुद को मुक्त नहीं करेंगे प्रेजेंट स्टक सिचुएशन से, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्लीडिंग आपको भी होगी, पेन आपको भी होना है, क्योंकि सज़ा आपको भी मिलेगी। सज़ा इज़ अ रॉन्ग वर्ड, इट्स पर्गेशन, बैड कर्मा का पर्गेशन। क्योंकि जब तक हम लोग अगर दूसरे इंसान को अलाउ करते हैं कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट करे, एक इंसान हमारा डिसरिस्पेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम उसको अलाउ करते हैं। अगर कोई आके आपका ऐसे ही मुंह के ऊपर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, आप उसको रिमूव कर देते हो अपने लाइफ से, तो उसको वही उसका जवाब है। इट्स नॉट दैट कि कोई अगर आपको, कोई टॉक्सिक इंसान अगर आपके बारे में बुरा कह रहा है तो आपको भी उल्टा उसको भी बुरा कहना है। नहीं, सही एक्शन वो है कि उसको और ज़्यादा सज़ा दो। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और उस ट्रिगर को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसको मज़ा आएगा। जस्ट रिमूव, खर्ग हाथ में लेके जस्ट चॉप दैट पर्सन ऑफ योर लाइफ। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल कुछ डालते हैं तो मैं उसका जवाब नहीं देती हूँ, मैं बस रिमूव कर देती हूँ, हाइड यूज़र कर देती हूँ, ताकि वो कभी भी ये चैनल को एक्सेस ना कर पाए। रिमूव भी कर देती हूँ, डिपेंड्स क्या जो भी है। आई एम नॉट अ टेक, जो भी ऑप्शन है आजकल तो ब्लॉक का ऑप्शन नहीं है, रिमूव या हाइड यूज़र का ऑप्शन है। सो ताकि वो मेरा एक्सेस
उसको मेरा एक्सेस कभी ना मिले। इवन इन रियल लाइफ आई डू दैट। जो भी मेरे साथ वो डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं या डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं फॉर नो रीज़न, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई अगर ऐसा करते तो जस्ट रिमूव इट। आप बोल सकते हो नहीं इतना आसान नहीं होता है रिमूव करना, इतना आसान ही होता है अगर आप में सही तरह से डिटैचमेंट की एनर्जी एक्टिवेट हुआ है तो। बिकॉज हम लोग ना इज नॉट सेल्फ अबैंडनमेंट इज द बिगेस्ट बैड कर्मा दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। खुद का साथ छोड़ देना, खुद को दूसरों के इमोशंस की बेसिस पे खुद का इमोशनल रेगुलेशन करना, खुद के दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट रहना, ये सबसे बड़ा बैड कर्मा है। किसी और का इंतज़ार करना कि वो आके मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा या बेहतर बनाएगी, ये बैड कर्मा है। सेल्फ अबैंडनमेंट, सेल्फ नेग्लिजेंस, को डिपेंडेंसी, दीज आर बैड कर्मास। यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा एनर्जी अक्रॉस लाइफ टाइम्स कहाँ स्टोर होते हैं? बालों में, दांत में, खून में, हड्डियों में। दीज आर द 4 प्लेसेस जहाँ मेमोरीज सबसे ज़्यादा स्टोर्ड होते हैं। इसीलिए जैसे मैं पैदा जब हुई थी, मेरी माँ कहती है कि मेरे ये यहाँ पीछे का इतना लंबा लंबा देयर वर 2 वाइट स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, बस बाकी के सर पे जैसे बच्चों के बाल होते हैं छोटे छोटे वैसे ही थे, बट ये कान के पीछे से यहाँ तक उस वक्त का मेरा जो कंधा था वहाँ तक 2 स्ट्रैंड्स ऑफ वाइट हेयर। एंड अल्टीमेटली दैट वो शेड हो गया, जैसे कुछ दिन बाद वो शेड हो गया, वो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर शेड हो गई। तो मेरी माँ को लगता था कि शायद वो मेरे पिछले जन्म के माँ बाप के आशीर्वाद है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आई वॉज कैरिंग द स्ट्रेन्स ऑफ प्रीवियस बर्थ। सिमिलरली इसीलिए ना, जैसे देखो तिरुपति में जाते हैं हम लोग अपना बाल देख के आते हैं, क्यों? बिकॉज हम लोग अपना पास्ट मेमोरीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इवन प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन डोनेट करके आते हैं, भगवान के चरणों में दे के आते हैं, तुम संभाल लो, getting rid of memories. Even when monks and nuns chop their hair off, renunciation, जैसे मैं करती हूँ, मैं अपना वैसे तो मुझे जटा रखना चाहिए being an अघोरी, but I'm not comfortable with it. बट मैं अपना बाल छोटी रखती हूँ। इट्स नॉट फैशन, इट्स रेनाउंसिएशन। लाइक मुझे सारे मेमोरीज, सारे जो भी पास्ट लाइफ एनर्जीज, पास्ट लाइफ गुड बैड वट एवर कर्मा, इवन द प्रेजेंट लाइफ वट एवर बैड कर्मा गुड कर्मा, सब बाहर, यू नो, इट्स ओवर टू यू, सब रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू यूनिवर्स। सिमिलरली ब्लड डोनेशन, दैट इज ऑल्सो, यू नो, क्लेंजिंग योर सेल्फ। जैसे ये जो हाथ है हमारा, जो डाइना हाथ है, क्यों बोलते हैं कि जो संत महात्माएं हैं, सब लोग हैं, क्यों बोलते हैं दान करो, अच्छे कर्म करो? बिकॉज ये हमारे केतु चक्र है। बट डाइना हाथ, राइट हैंड, एक्टिवेट्स इज आर केतु चक्र, इट्स एक्टिवेट्स, यू नो, जितना ऑफ कोर्स कुछ पाने के लिए दान करोगे तो वो दान तो नहीं होता है, वो बर्गेनिंग ही होता है, वो एक बार्टर सिस्टम होता है। नो, क्यों अच्छा कर्म करने के लिए बोला जाता है? इसीलिए क्योंकि राइट हैंड अगेन इज फॉर गिविंग, लेफ्ट हैंड इज फॉर रिसीविंग. So receiving energy, giving energy. So you give out all your past life regression energies, just past life energies, past life memories, present life karma, सब कुछ जितना आप खुद को डिटैचमेंट मोड पे ले जाते हो. डिटैचमेंट इज व्हाट? when there is no attachment, there is detachment. So जब आप ये समझ जाते हो कि I am nothing, I hold nothing, nothing is mine, I am a soul who the soul is not attached to anything. Detachment begins. And the moment detachment begins, what is moksha? Moksha is detachment, liberation. What is attachment? Attachment is karma. सो जैसे ही आपका कर्म चक्र कंप्लीट होता है, आपको मोक्ष मिलता है. मोक्ष आपको हर मरने के बाद मोक्ष मिलने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. हर दिन, हर पल आप अपने लिए
मोक्ष पा सकते हो। बिकॉज इन लाइफ we have karma chakras with so many people, so many, even with animals, even the animals around you, even plants around you. जैसे जैसे आप एक कर्म चक्र कंप्लीट करके जाते हो, कंप्लीटली उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके पीछे छोड़ के आगे जाते हो, आपको उस कर्म चक्र से मोक्ष मिल जाती है. So now is the time. You are healing, you are spiritually evolving, you are growing, enlightenment, आपको कुछ तो awakening हो रहा है. Everything is that. Like I said कि आपका ईगो डेथ भी हो चुका है. जो भी झटका मिला, जितना भी अहंकार था, अभी भी है. बिना अहंकार के इंसान देह नहीं रख सकता है. अगर अहंकारी छोड़ दे तो इंसान शिव बन जाए, जो पॉसिबल नहीं. बट यस, आपके अहम को धक्का तो पहुंचा है. सी ये मानने में कोई शर्म नहीं है. हाँ, ये जो हम लोग इतना बोलते हैं, मैंने इतना प्यार किया फिर भी उसने मुझे छोड़ के चले गए, तो यहाँ प्यार कहाँ आता है? यहाँ तो ईगो आ गया. क्योंकि अगर प्यार करते हो तो वो रहे ना रहे, इट्स ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं है कि उसको भी प्यार करना पड़ेगा. छोड़ जा सकता है. गुस्सा क्यों आ रहा है? उसको थर्ड पार्टी के साथ देख के मन क्यों भर रहा है? मन क्यों दुखी हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना. प्यार करते हो तो जिसके साथ सुखी रहे. तो प्यार नहीं है, ईगो है. मेरा भी ऐसा ही था. ईगो है ना, कि मुझे कैसे छोड़ सकता है. मर जाता तो ठीक था. मरने के बाद भी हम लोग बोलते हैं ना, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, अब मेरा क्या होगा. एक बार भी नहीं बोलते हैं. तुम चले गए, पता नहीं, व्हाटएवर. कोई जनरली यही होता है ना कि मौत के बाद हम लोग यही सोचते हैं, अब मेरा क्या होगा. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट्स नॉट लव, इट्स मेरा क्या होगा. इट्स सेल्फ लव, इट्स ईगो. लेट्स एक्सेप्ट दिस. क्योंकि अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ही तो उस पर काम कर सकेंगे. अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मुझे कोई ईगो नहीं है, तो उस ईगो पे काम कैसे करना है. मुझे भी बहुत तकलीफ हुई एक्सेप्ट करने में कि आई एम, यस, मेरा ईगो तो रावण को कॉम्प्लेक्स दे दे. तो फिर मुझे भी साइज किया गया शनि द्वारा, महाकाल द्वारा. अभी भी ईगो है, ईगो तो रहेगा, बट वो कॉन्शियसनेस भी है कि ओ अच्छा, आई एम रिएक्टिंग आउट ऑफ दिस ईगो. अच्छा शिव, तो ये भी तुम ही रख लो, ये ईगो भी तुम ही रख लो. शिव निवेदयामी, ईगो भी तुम्हारा. सो शायद मैं पहले मन से नहीं बोलती थी, फॉर द सेक ऑफ इट, शिव निवेदयामी, शिव निवेदयामी. बट वो मड़ा बोलते बोलते राम राम हो जाता है. अगर डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हम सब बदल सकते हैं. एंड बदलना चाहिए. दैट इज वाई वी आर हियर. सो अभी ना, फेस योर फियर. आपका लिबरेशन का टाइम आ गया है. जो भी आप कर्म चक्र में बंधे हो ना, वहां से निकलने का टाइम आ गया है. यूनिवर्स आपको, आदि शक्ति आपको, भैरवी योगिनी आपको लास्ट मौका दे रही है. डर कर ही कन्फ्रंट करो, पर फेस करो एंड ब्रेक फ्री ऑफ दिस साइकिल. क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, अब द यूनिवर्स विल इंटरवेन एंड वहाँ आपको भी अपने हिस्से का कार्मिक वोकेशन करना होगा. बिकॉज द यूनिवर्स, आदि शक्ति, इज रूथलेस. एक्सट्रीमिटीज, काली इज एक्सट्रीम. अगर बटुक भैरव को देख के उनमें ममता जाग उठती है, तो वो अपना सर, गुस्से में आके अपना ही सर छेद करके उसका खून भी पी सकती है. सो नेवर डाउट द रूथलेसनेस ऑफ यूनिवर्स, ऑफ शक्ति. तो इसीलिए अभी भी टाइम है. ब्रेक फ्री ऑफ द साइकिल, फेस योर फियर्स. क्या होगा? सब सही होगा. अगर ये प्रश्न सता रही है क्या होगा, सब सही होगा. कदम तो बढ़ाओ. चलना शुरू ही नहीं करोगे तो रास्ता कैसे मिलेगा. फेस योर फियर्स, एंड दिस कार्मिक साइकिल, गेट liberated and start a new positive karmic cycle. यही आपका सोल जर्नी है.
अपने मन से नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती करवानी पड़ेगी, और ज़बरदस्ती आपको आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हो, और सफ़र ना करो तो ही बेहतर है। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti Shambho.